दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी की बोले राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया? इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दियो, पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भये ऊपर से नीचे तक। बोले ये किसने किया? बोले ये राघव कर रहे हैं। ये कहाँ से सीख करके आ गए हैं ये सब? बोले अरे आज वहाँ गई थी ना मैं गोलोक धाम, वहाँ यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया? लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। इतने में तो राम जी उछल करके भाग गए और महाराज आंगन में जितने भी बढ़िया सुंदर गमला रखे सब फोड़ दिए उठा उठा कर। पूरा साकेत धाम आश्चर्य में बोले हो क्या रहा है? राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार में आते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आप खेलने का समय हो गया, आइए विराजिए। हाँ तो इतनी आज्ञा से बुला मैं वहां पे ओ लाला कहा कर रहे हो? अरे जल्दी आ जा, गैया सबरी गई है वन में चरवे के काजे, हमारा डोलवे को समय है गया, जल्दी आ निकल के, नहीं आवे को दारी के हम भीतर आ रहे हैं। वहां तो ऐसे बोलने से ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, राम जी के सब सखा देखे, सब सखा तो ऐसे निवेदन कर रहे हैं ये लीजिए गेंद, इससे खेल ले राघव, आइए यहाँ खेलेंगे। ठाकुर जी ने गेंद ली, एक दूसरे के मुड़े मारनी शुरू करी, पकड़ करके चोटी कोई को पेड़ पर चढ़ा दियो, कोई को नदी में फेंक आए, कोई के ऊपर चढ़ करके वही को घोड़ा बना दियो। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए, बोले आज राम जी को क्या हो गया, बहुत मार रहे हैं हमको। वहाँ स्थिति क्या है? गोद में लेकर के बैठे हैं, राम जी से कह रहे हैं लाला आज कड़ी मत लगाइयो मेरी दाढ़ी ते और मुझे प्रेम ते पान दियो, नहीं तो देख लूंगा फिर मैं। लेकिन यहाँ तो राम जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ऊपर गोद में उनसे बैठा ही नहीं जा रहा, कभी बैठे ही नहीं कभी गोद में। अब बार बार उतर करके वो तो नीचे आ जाए, फिर उठा करके गोद में रख ले नंद बाबा, फिर उतर के नीचे आ जाए। अब अपने हाथ से खिला, मैं उनको अभ्यास नहीं किसी के हाथ से खाने का, अपने हाथ से खाते हैं, आकर के थाली में से अपने आप तोड़ करके पा रहे हैं। यशोदा आज चंद्रमा कहाँ से निकलो, देखियो लाला अपने हाथ से भोजन कर रहा है। बड़े प्रेम से कवल तोड़ते हैं, लेकर के प्रेम से पाते हैं। बोले पता नहीं क्या हो गया, जब से राम जी से मिलके आए हैं, जब से राम जी आए हैं घर पे, तब से पता ना लाला हमारा बिल्कुल शांत सा है। यहाँ ग्वाल बाल बुलाने के लिए आए, कन्हैया चल खेलवे को समय है गयो। अब राम जी बेचारे बड़े सीधे साधे हाथ जोड़ करके बाहर गए, बालक ने पकड़ ले, बोले आज बड़ो हाथ जोड़ रहे हो कावे हो लाला, कल तेने बहुत मार लगाई हम, आज तो ना छोड़ेंगे हम। आज राम जी की बारी आ गई, सब ग्वालाओं ने खूब आनंद कराया, इतना ऊधम कराया महाराज, गीले कर लाए, जमुना जी में डुबाया है। राम जी बेचारे परेशान, रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सो में। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। आज राम जी की बारी आ गई, सब ग्वालाओं ने खूब आनंद कराया, इतना ऊधम कराया महाराज, गीले कर लाए, जमुना जी में डुबाया है। राम जी बेचारे परेशान, रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सो में। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकते। तभी बैठा करके दीर्घ गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो ये
तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां धीर गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में वो फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहाँ यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो धीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठ था, मानो जैसे कितनी गहराई हो भी। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी माँ। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकते। तभी बैठा करके धीर गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कहकर के पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। लो हो, ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां धीर गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में वो फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहाँ यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो धीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठ था, मानो जैसे कितनी गहराई हो भी। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी माँ। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकते। तभी बैठा करके धीर गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कहकर के पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। लो हो, ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां धीर गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में वो फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहाँ यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो धीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठ था, मानो जैसे कितनी गहराई हो भी। यहाँ यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी माँ। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं, वन में अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं, अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमली बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पे लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन,